और अल्लाह के नबी के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने पर आए तो वह हजरात सहाबे किराम बन गए। और सहाबे किराम का मकाम और मर्तबा अल्लाह 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 के नबी इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिनकी भी इक्तिदा कर लो। वो बिलाल हबशी काले कलोटे, रंग रूप के एतबार से न हुस्न है न जमाल है न खूबसूरती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो बिलाल हबशी जो आका नामदार फख्र दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मस्जिद के मुअज्जिन है। आप मुअज्जिन रसूल है। मैं सदर इजलास हजरतुल उस्ताद हजरत अलहाज मौलाना व मुफ्ती अब्दुल है साहब मद्दिल्लाहुल आली की ज़ात गिरामी से बड़े ही अदब के साथ अर्ज़ गुजार हो कि तशरीफ़ लाकर अपनी कीमती मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इन चंद मिसरों के साथ, मेरी निगाह में है नूरे आयते कौसर, मेरी निगाह में है, मेरी निगाह में है, मेरी निगाह में है नूरे आयते कौसर, मेरी ज़बी पे खुदा का कलाम लिखा है। मेरी निगाह में है नूरे आयत कौसर, मेरी ज़बी पे खुदा का कलाम लिखा है। और मुझे कबूल नहीं ईमान से फिर जाना, और मुझे कबूल नहीं ईमान से फिर जाना, इसलिए कि मेरे दिल में मोहम्मद का नाम लिखा है। माशाअल्लाह, जज़ाक। मेरे भाइयों, जो बाहर में सैर व तफरी करे घूम रहे, बराए करम बहुत ही मोहब्बत इखलाक के साथ ये आवाज लगाई जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आकर के जितना जल्द हो सके आकर के बैठ जाएं। दुकान में अफरा तफरी के लिए ना कहीं आए हैं, आप जलसेगा में आए हैं, इसाले सवाब के गर्ज से आप आए हुए हैं, आप जलसेगा में आकर के बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द जाअ फ़िल हदीस क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु क़दमा इब्नि आदम हत्ता युसअल अन ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि स्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आप हज़रात से गुजारिश है, बहुत अदब के साथ और बहुत एहतराम के साथ और निहायती इज्जत के साथ जो हजरात पीछे बैठे हुए बराए करम आगे तशरीफ ले आए, यहाँ बैठ जाए। अलग टोली, अलग जमात, अलग फिरका बना करके ना बैठे।
जो हजरात बैठे बराए करम आगे आ जाइए, आ जाइए। हम पीछे बैठने वाले हजरात ही से दरखास्त कर रहे हैं, तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए। आइए भाई, आगे आ जाइए, आगे तशरीफ ले आइए, आगे बैठ जाइए। आइए। जाने वाले को जाने दीजिए, कोई मसला नहीं। आप हैं, आप सुनने के लिए बैठे, आगे तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए, आगे सिमत करके बैठ जाइए, आगे आ जाइए। दाएं बाएं जो खड़े हैं, आज हमारा हाल ये है, सुनते बहुत है माशाअल्लाह, मानने का जज्बा नहीं है। आज ईमान वालों का हाल जो दिगरगू होता जा रहा है, और ईमान वाला जगह जगह ठोकरे खा रहा है, और ईमान वाले को हकारत की निगाह से लोग देख रहे, कोई वजह है। आज हमारे पास सब कुछ है, मानने का जज्बा नहीं है। इतना शानदार स्टेज, अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है, रौनक स्टेज है। हम है मेला ठेला में लगे हुए हैं, हम है जलसगाह को तमाशागाह बना करके बैठे हैं। हम है, हमारी गैरत नहीं जागती है, हमारी हमीयत नहीं जागती है। हमारे साथ मसाला ये है, हमारी तबीयत अगर ये है तो यही सच है। हमारा मिजाज के है कि ये बरहक है तो वही सच्चा पक्का है। आलिम की पुकारने वाले की आवाज हमारे कानों से टकराती रहे, लेकिन हमारा कदम है जो उस पर लब्बैक कहने को तैयार नहीं। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये मिजाज खत्म करो। आज हम और आप निहायत नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। हमारा आपका गुजर निहायत खतरनाक माहौल से हो रहा है। आज हमारे पास, आपके पास जदीद आलात की बुनियाद पर हालाते जमाना से बाखबर होकर के जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। हम सब कुछ जान रहे हैं। अब तो हालात इतने करीब आकर के दस्तक दे रहे हैं। अगर हम बेदार ना हुए, अगर हम बेदार होकर के कदम शरीयत की राह पर न लगाए और शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगियों को ढालने की कोशिश न की, याद रखो नामो निशा मिट जाएगा। हमारे हालात निहायत खराब है, निहायत अबतर और खतरनाक होते जा रहे हैं। आज मुसलमानों का हाल ये है, अगर हमारी जिंदगियों का कोई मुशाहदा कर ले, हमारे मामलात का कोई जायजा ले ले, हमारी नशिस्तों बर्खास्त के सिलसिले में अगर देखने वाला ठीक से देखभाल करे तो देखने वाला हैरान और शशदर होकर के रह जाएगा। ये क्या मुसलमान का मामला है? ये क्या ईमान वाले का मामला है? एक जमाना था, बगदाद है, बगदाद, वही बगदाद जिस बगदाद के हालात आज हमारे आपके सामने है। तारीख के किताबों में कैसा जमाना था लोगों, और वो भी ईमान वाला, और आज हम है, हमारा हाल कितना खराब है। दुकान खुली है, बगल में भी एक दुकान है, ये भी ईमान वाला है, वो भी ईमान वाला है। दोनों दुकानदार साहबे ईमान है। दोनों के मिजाज में ये अकीदा रासिख है और मजबूती के साथ कायम है। रज़्ज़ाक़ आलम अल्लाह की ज़ाते गिरामी है, वही रिज़्क़ रसानी का फरीज़ा अंजाम देता है, वही खाना खिलाता है, वही पानी पिलाता है, वही रोजी फराहम करता है, वही सब कुछ करता है। वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। सैयदना हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह, आप रज़्ज़ाक़ आलम है,
दुनिया की तमाम मखलूकात को आप रोजी खिलाते हैं और रोजी पहुंचाते हैं। किस तरह से आप रोजी और खिलाते हैं, पहुंचाते हैं, जरा आप हमें मुशाहदा फरमा दे, दिखला दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या यकीन नहीं है? कहा हजरत यकीन है, ए मेरे रब कामिल यकीन है। हम देखना चाहते हैं किस तरह से आप तमाम मखलूकात को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, रोजी फराहम करते हैं और रिज़्क़ रसानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। आप हमें जरा दिखला दीजिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा जाओ डंडा लेकर के। कहा चले जाओ इसी रास्ते पर। चलते गए एक मकाम आया, बड़ा से पहाड़ है, चट्टान है, बड़ी चट्टान है। अल्लाह के तरफ से निदाई मूसा रुक जाओ। रुक गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मूसा अपने हाथ के अंदर जो लाठी है उस लाठी को पूरी ताकत के साथ उस पत्थर पर दे मारो। वाकयात में आता है एक तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलाल वाला हाथ, एक हाथ लगाया था तो एक किब्ती को जेरे जमी कर दिया था। आपका वो हाथ और आपके पास जो कुव्वते बाजू है, अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ताकत के साथ लाठी उठाई और उस चट्टान पर लगाई। वाकयात के अंदर लिखने वालों ने लिखा है चट्टान की कई तह रेजा रेजा बनकर के हवाओं में उड़ने लगी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई मूसा फिर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फिर वो लाठी उठाई और फिर पूरी ताकत के साथ उसी चट्टान पर ज़रब लगाई। वाकयात में आता है दूसरी मर्तबा उस लाठी के ज़रब के नतीजे में चट्टान की फिर नीची कई तह तक रेजा रेजा बन करके हवाओं में गश्त करने लगे। फिर तीसरी दफा अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ मूसा फिर मारो। फिर तीसरी दफा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ताकत के साथ उसी चट्टान और उसी पत्थर पर लाठी बरसाई। और वाकयात में आता है फिर चट्टान की कई तह रेजा बन गई और पत्थर रेजे रेजे बन करके उड़ने लगे और बेशुमार पत्थर के तह के नीचे सैयदना हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो माजरा देखा, लोगों वो सुनो, हमारा आपका रब कितना बड़ा रज़्ज़ाक़ है, हमारा आपका रब कितना बड़ा मेहरबान है। जिस रब के ऐलान को और जिस रब के पैगाम को आज इस स्टेज से शेयर किया जा रहा है, आपके सामने पेश किया जा रहा है, हम है बेगैरती के साथ दुकानों की जीनत बन करके खड़े हैं, हम है रास्तों में टहल मार रहे हैं, हम है अपनी गैरत को बालाए ताक रख करके निहायत ही बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और अल्लाह के अहकाम को सुनने के बजाय तमर्रुद और बगावत और सरकशी का अपने अमल से मुजाहरा कर रहे। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा 3 मर्तबा चट्टान के बारहा तह तह रेजा बन करके हवाओं में गश्त करने के बाद निहायत निचली सतह के अंदर देखा एक बड़ा से चूंटा है और चूंटा के जुबान पर हरी पत्ती है और वो चूंटा अल्लाह की किबरियाही बयान कर रहा। ये अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की एक आयत की तफसीर के अंदर इस वाक़े को नकल फरमाया। बड़ा सा चूंटा और उस चूंटा के जुबान पर हरी पत्ती है
और वो चूटी पुकार पुकार करके कहती है सुबहाना मैयरानी, पाक है वो जात जो मुझे देख रही है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यारिफु मकानी वला यंसानी, वो मेरी जगह से बाखबर है, वो हमें देख रहा है हम क्या कर रहे हैं और कहाँ है और किस मशगले में है, और वो अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है। हमने खाना खाया कि नहीं खाया, भूख लगी है और चट्टान की इतनी तह नीचे में अब हमको खाने की जरूरत है, अब हमें खुराक की जरूरत है। मेरे रब की कुदरत का मुजाहरा देख और मेरे रब की कुदरत का मुशाहदा कर। वो मेरा रब है जो चट्टान की कई तह नीचे भी दबा करके हमको रोजी खिलाता है और खाना खिलाता है और पानी पिलाता है। मेरे भाइयों, हमारा आपका रब कितना बड़ा पालनहार है, कितना बड़ा रहीम और करीम है। आज हमने आपने अपने रब के अहकाम से सरकशी करके अपनी जिंदगियों को गारत में डाल रखा है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, यही वजह है। ये उलमाए किराम छोटी बड़ी मजलिसों से और मस्जिद के मिंबरों मेहराब से और घर घर जा जा करके और आपको दावत फिक्र दे करके ये पैगाम पेश करते हैं, लोगों आओ और याद रखो हमारे पास आपके पास अपनी जिंदगी को राह रास्त पर लाने के लिए कोई नया नुस्खा नहीं है, वही पुराना नुस्खा है जो आज से 1450 बरस पहले इमामुल अंबिया फख्र दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन में अरब जैसे बदवी लोगों के सामने पेश फरमाया था। और फिर उनका मकाम मर्तबा देखिए, मानने पर जब आए और अल्लाह के नबी के कदमों पर अपनी जिंदगियों को निछावर करने पर जब आए और अल्लाह के नबी के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने पर आए, तो वह हजराते सहाबे किराम बन गए। और सहाबे किराम का मकाम और मर्तबा अल्लाह 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 के नबी इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिनकी भी इक्तिदा कर लो। वो बिलाल हबशी काले कलोटे, रंग रूप के एतबार से न हुस्न है न जमाल है न खूबसूरती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो बिलाल हबशी जो आकाए नामदार फख्र दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मस्जिद के मुअज्जिन है। आप मुअज्जिन रसूल है।